नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी ने सभी को सीएम फेसेस को लेकर इतना कैसे चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन में 3 राज्यों में ऐसे फैसले किए जिससे हर कोई हैरान रह गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरों को दरकिनार कर बीजेपी ने नए चेहरों को सत्ता सौंपी। इसके अलावा तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में स्पीकर का भी ऐलान कर दिया है। इस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी ने 12 नए चेहरों का ऐलान किया है। तो आइए आपको समझाते हैं कि बीजेपी के सियासी सरप्राइज के पीछे की क्या रणनीति है। बीजेपी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सीएम का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की बागडोर विष्णुदेव साय को सौंपी गई। विष्णुदेव साय आदिवासी नेता हैं। 1980 के दशक में सियासत में सक्रिय हैं। बता दें कि 1999, 2004, 2009 और 2014 यानी लगातार 4 बार सांसद रहे हैं। राज्य में 34% आबादी है, आदिवासी समाज की ही है। इसके अलावा विजय शर्मा और अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं रमन सिंह स्पीकर होंगे। विजय शर्मा सामान्य और अरुण साव ओबीसी हैं। अरुण साहू समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की अच्छी खासी आबादी है। वहीं बताते चले कि लोकसभा चुनाव काफी करीब है। इसी वजह से पार्टी ने 1+2 के फॉर्मूले से आदिवासी, ओबीसी और सामान्य तीनों को साधने की कोशिश की है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग की जनगणना के लिए बनाए गए क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी की जनसंख्या 41% है। पीएम मोदी का चेहरा ही है। अब एक ऐसी ओबीसी और एक सामान्य डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को बीजेपी के मिशन 2024 के लिए करीब 80% वोट पर नजर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव पर दांव खेला है। मोहन यादव ओबीसी से आते हैं। एमपी में ओबीसी की आबादी करीब 48% है। 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम है। बता दें कि भाजपा के सभी 3 मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान तीनों अन्य पिछड़ा वर्ग से रहे हैं। बीजेपी मोहन यादव को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे मुफीद मान रही है। एमपी में भले ही यादव समाज की आबादी सिर्फ 3% है, लेकिन इससे लगे यूपी, बिहार और हरियाणा में अच्छी खासी यादव आबादी है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की मुख्य विरोधी पार्टियां सपा और राजद है। बीजेपी इन दोनों पार्टियों पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी के नेता दोनों राज्यों में अक्सर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि क्या लालू यादव और मुलायम सिंह की पार्टी अपने परिवार के बाहर के किसी अन्य यादव को सीएम बनाएगी। एमपी में बीजेपी ने सिर्फ ओबीसी वर्ग को ही महत्व नहीं दिया। यहां 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के साथ अन्य वर्गों को साधने की कवायद भी की गई है, जहां राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी बनाकर ब्राह्मण और एससी वर्ग, वहीं नरेंद्र तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर राजपूतों को साधने का प्रयास किया गया है। राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया है। राजस्थान में बीजेपी ने 33 साल बाद फिर से एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे पहले 1990 में हरिदेव जोशी आखिरी ब्राह्मण सीएम थे। जी आपको बता दें, उत्तर भारत में भी राजस्थान पहला राज्य है जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बने, लेकिन सीएम नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा चुनकर पूरे देश के ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि वह उनकी हितैषी पार्टी है। वोट की बात करें तो राजस्थान में ही 8% ब्राह्मण है। यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण वोट बताए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 18% है। वहीं मध्य प्रदेश में 6%, बिहार में 4% बताया गया है। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया है। आपको बताते चले कि दिया कुमारी के जरिए पार्टी ने राजपूत समाज को साधने का काम किया है, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा के जरिए बीजेपी की नजर एससी वोटरों पर है। एससी समाज को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। जयपुर के दूदू सीट से बीजेपी के विधायक बैरवा के जरिए बीजेपी ने दलित समुदाय को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने तीनों राज्यों में अंडर 60 वाले नेताओं को कमान सौंपी है, जबकि सीएम रेस में रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज थे। यानी इन तीनों नेताओं की उम्र 65 साल या उससे अधिक थी। ऐसे में बीजेपी ने अगली पीढ़ी के नेताओं को मौका देकर न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि इन राज्यों में अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कमान सौंपी है।
तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। और भी ऐसी ही खास जानकारी के लिए लगातार बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।